हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 या एक्सरसाइज 11.2 बोल दीजिए। ठीक है, ओनली चैप्टर का डिफरेंस है। हम लोग का क्वेश्चन का पोजीशन सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में 9 क्वेश्चन है उसके बारे में। इसे सही और साधारण तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के फर्स्ट देखते हैं और आप लोगों को तो इसका मतलब पता ही होगा, जीएफ का मतलब गोबर फेंकने वाले। आइए हम और आप मिल के क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? तो पहला बात तो सर हम लोग डिफरेंशिएशन सोल्व करते थे, दोनों साइड का चीज था तो हम लोग एक साइड दिया हुआ रहता था, एक साइड हम लोग y ले लेते थे और डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे y बराबर आपको दे दिया है तो y नहीं लेना है। यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना है dy बाई dx बराबर क्या होगा। मतलब सिंपल सी भाषा में आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। सर इसे डिफरेंशिएट कैसे करें? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, आइए हम आपको समझाते हैं। पहला नंबर बात तो आप यहाँ से लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप सोल्व नहीं कीजिएगा। आपको गिवन क्या है तो बोलिएगा सर हमको तो गिवन है सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग इनवर्स में फार्मूला जानते हैं, अगर सेक इनवर्स x है तो आप इसे कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ पे सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले नीचे चल जाएगा, नीचे वाले ऊपर हो जाएगा। मतलब यहाँ से x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है सर, अब हम लोग इनवर्स में ही पढ़े थे, 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए था। क्या पढ़े थे आप? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दूसरा फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तीसरा फार्मूला सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यही पढ़े थे? तो बोलिएगा हाँ सर हम यही पढ़े थे। तो अब क्या करें? तो अब आपको इतना के जगह पे मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और दोनों का एंगल सेम हो तो वहां पे आप पाई बाई 2 रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स दिख रहा है और दोनों का एंगल भी सेम दिख रहा है, तो आप इसके जगह पे डायरेक्ट पाई बाई 2 पुट कीजिएगा और आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसे लिख दीजिए भाषा में, सर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो आप x dy बाई dx चाहिए तो आपको x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो यहाँ से सर dy बाई dx इसको करेंगे तो d पाई बाई 2 बाई dx। और सर हम लोग जानते हैं जो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग का 0, यही हम लोग का प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो बस आप सीधा तरीका से आपका दिमाग काम कर रहा है तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है कैसे सोल्व करें। तो पहला बात तो सर हमको गिवन क्या है, सर हमको y बराबर दे दिया है यहाँ पे tan इनवर्स cot x। ठीक है सर दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सर हमको दे दिया है cot इनवर्स tan x, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें? तो सर यहाँ पे tan इनवर्स अगर tan x रहता तो हम लोग को मजा आ जाता, नहीं है तो बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सर tan इनवर्स क्या हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स? तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। और सर यहाँ पे अगर कॉट इनवर्स है, अगर सर वो कॉट में चेंज हो जाता तो मजा आ जाता। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है सर लिख दिए। अब यहाँ से आपको समझने की जरूरत है,
सर 90 पर त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज, तो tan है तो cot में चेंज होगा, ठीक है सर। और 90 में से कुछ घटाएंगे तो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए। और इसमें से देखिएगा तो tan इनवर्स tan x रहता था तो x, लेकिन यहाँ पे π/2 माइनस x है, लिख दिए। और यहाँ पे cot इनवर्स cot x रहता था तो सर x, लेकिन यहाँ पे π/2 माइनस x। आपको पता होना चाहिए a 90 180 हो जाएगा, मतलब आप इसे सोचे पाई लिख सकते हैं, चाहिए तो पाई माइनस 2x, एगो x दूगो x, एगो दूगो नहीं हुआ। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको वहां पे दिखाना है। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे हम इफ नहीं लिखे, स्पेस से कर। पहला ना बात तो यदि आपको इतना बराबर दे दिया है तो आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि dy/dx बराबर -2 होगा, ठीक है। कर दिए तो यहाँ से सर dy/dx, ठीक है। और सर हम लोग जानते हैं जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, सर यहाँ से पाई का करेंगे -2 बाहर आएगा, x का करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या सर, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका -2 और x का 1, मतलब यहाँ से dy/dx बराबर आप देखिएगा तो आपको -2 दिख रहा होगा। यही हम लोग का प्रूफ हो गया। हम लोग 3 को देखते हैं, सर इसे कैसे सोल्व करें। तो आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है तो आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। कैसे, आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। सर 2 tan x का 3 जगह फॉर्मूला होता है, साइन में भी, कॉस में भी और tan में भी। अगर आप साइन में लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अगर आप कॉस इनवर्स में लिख रहे हैं तो यहाँ से 1 माइनस x²/1 प्लस x²। अगर आप सर इसे tan में लिखना चाह रहे हैं तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ठीक है। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो दिक्कत आएगी ही आएगी। अब क्या करें, तो अभी हम आपको एक चीज बताए थे, अगर कहीं सेक इनवर्स अगर x है तो आप इसे cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और इनवर्स त्रिकोणमिति में यही ना होता है, एंगल पलट जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, तो पहला ना बात तो आपको गिवन क्या है, तो सर हम लोगों को y बराबर दे दिया है साइन। डायरेक्ट आप क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर सकते अगर 2 नंबर में है तो, ठीक है। पहले गिवन यहाँ हो गया, और यहाँ पे आप सेक इनवर्स 1 प्लस x/1 माइनस x² लिख दिए। आप क्या करें, तो अब आप यहाँ से इसे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² लिख दिए। आप क्या करें, तो क्या आप इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का कॉस इनवर्स सर 1/x होता, मतलब इसको लाएंगे 1 के बटे में सब आएगा, मतलब सीधे बात ये वाला सर माइनस वाला ऊपर चल जाएगा और प्लस वाला नीचे। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और आपको यहाँ से अब दिख रहा होगा ये वाला फार्मूला 2 tan इनवर्स x का प्लस ये भी आपको दिख रहा है 2 tan इनवर्स x का, ये वाला ये फार्मूला, ये वाला ये फार्मूला, ठीक है। अब दूगो सर 4 गो tan इनवर्स x होगा। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, तो सर वहाँ पे हमको dy/dx बराबर प्रूफ करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से dy/dx सर 4 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवरऑल 4 × 1/1 प्लस x²। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है
यहाँ से आप देखिएगा तो 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन को आप बुक में देखने का कोशिश कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात कर लेते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, तो पहला बात जो गिवन है आप उसे लिखिए और अस्थिर से आप इसे सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप x बराबर cos थीटा पुट कर दीजिए। सर क्या पुट कर दे, x बराबर cos थीटा लीजिए, कर दिए। यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालिएगा तो cos इधर जाएगा सर इनवर्स में, ठीक है, तो एक थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करें, तो अब सर यहाँ से y बराबर हम लोग का है साइन, ठीक है सर, 2 tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग cos थीटा पुट कर देंगे, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा फार्मूला सर, ये तो रहेगा एज इट इज, यहाँ भी tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और आपको फार्मूला का कंसेप्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा रहता था तो क्या होता था सर, 2 होता था साइन स्क्वायर थीटा होता था, और हम लोग एंगल को आधा करते थे, तो क्या एंगल को आधा करेंगे तो यहाँ से 2 होगा सर, साइन स्क्वायर भी होगा, क्यों, क्योंकि साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और सर यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो cos स्क्वायर और थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 गया, ससुराल गया या कहाँ गया हमको कोई पता नहीं है। और अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए साइन 2 tan इनवर्स, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो अंदर में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और रूट से बाहर निकलेगा, रूट के अंदर में 2 है सर, बाहर निकलेगा 1 बच जाएगा। अगर अब आप यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा सर 2 होगा, अगर tan इनवर्स tan x रहता तो हम लोग का x होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 है लिख दिए, और 2 से 2 कट गया। अब क्या करें, तो यहाँ से थीटा बच गया, और आप थीटा का मान निकाले थे ऊपर में देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ से साइन और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा सर cos इनवर्स x। आप क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर हमको dy/dx बराबर शो करना है, दिखाना है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ से आप dy/dx लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा d साइन cos इनवर्स x। अब सर इसका कैसे डिफरेंशिएट करें, त्रिकोणमिति रेशियो के जो एंगल में होता है उसके रेस्पेक्ट में। सर यहाँ तो हमको दिख रहा है साइन के एंगल में cos इनवर्स x, तो आप cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, कर दिए। तो यहाँ पे सर आप इतना से डिवाइड कर दिए, तो आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे x है तो x ही के रिस्पेक्ट में रहेगा, मतलब सिंपल सी बात है। आप इसे चेन रूल पे लगा दिए तो आप इसे फार्मूला पे क्या होगा सो आप बैठा दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। साइन x का रहता तो मान लो इतना को x मानो, इतना को तुम x मानो, क्या होगा अगर साइन x का डिफरेंशिएशन सर cos x, और सर यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे cos इनवर्स x है, लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो सर -1/√1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से cos इनवर्स cos x होता या cos इनवर्स x हो तो हम लोग का x ही आएगा, और -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना आपको दिख गया। यही आप लोगों का प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। पहला नंबर बात तो जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो सर y बराबर हमको दिया हुआ है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, तो अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आपको दिखाना है वो आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, क्योंकि हमको dy बाई dx बराबर दिखाना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है हमको x का रेस्पेक्ट में। अगर कहीं पे d थीटा y dt है, इसका क्या मतलब है, आप थीटा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो dy बाई dx हो जाएगा। और सर हम लोग जानते हैं जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट cos इनवर्स 2x बाई dx, यहाँ पे प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, तो अब जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो सर cos इनवर्स 2x बाई dx हो गया। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, सर दो कांस्टेंट है बाहर लिख लेगा, और cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, बाई dx हो गया। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप लोग जानते हैं जो सर जो एंगल में रहता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, मतलब चैन रूल लगा दीजिए, आपका सिंपल वे में आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से cos इनवर्स सर 2x है, तो सर हम 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, मतलब हम इतना से डिवाइड कर दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर आएगा कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ से प्लस 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो एंगल में दिखे उसके रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है सर, हमको तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे सर रूट के अंदर में 1 माइनस 4x स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है सर, कर दिए, मतलब इतना से हम लोग डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, और हम लोग जानते हैं जो रूट के अंदर में रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब हम लोग का रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x होता है। यहाँ पे कर दिए बाई dx। अब कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो बस आप इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जानते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और सर आप तो जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2। अब यहाँ से आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी अभी आप देखे थे, x रहता तो एक्स स्क्वायर, x की जगह पे जो है सो आप डाल दीजिए, क्या होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब क्या होगा सर, आप जानते हैं रूट x का 1 बाई 2 रूट x होता अगर यहाँ पे x रहता तो, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, आप जानते हैं जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, हाँ सर जानते हैं, 0 हो जाएगा, 1 है तो कांस्टेंट का 0, और सर यहाँ पे माइनस लगेगा, और 4 को बाहर निकालेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पावर वाला नीचे आएगा और पावर में से 1 घटेगा। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे सोल्व करके लिखिए। सर क्या लिख दें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो -2/√अंडर, ठीक है सर, 1 - 4x²। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ से एगो माइनस, एगो इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है सर, प्लस होगा, हम सही है। और यहाँ से आप 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं और x देख रहे हैं, सर यहाँ पे 8x बाई। अब आपको क्या दिख रहा है सर, नीचे में हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पे सर 1 माइनस, और सर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये माइनस अंदर में गुना होता है, माइनस प्लस 4x², ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इधर क्या है बच गया, तो यहाँ पे सर बच गया √अंडर 1 - 4x²। अब क्या करें, तो अब आप इसे 1 से 1 कट जाएगा, काट दिए सर। अब यहाँ से देखिए रूट के अंदर में है 4x², तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, पहला ना बात तो ये सेम ही रहेगा, कलर चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर -2/√अंडर 1 - 4x², ठीक है सर। यहाँ पे प्लस भी होगा, प्लस भी होगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बाहर निकलेगा, अरे यहाँ पे 8x बाई सर रूट के अंदर में 4x² है, तो सर यहाँ से बाहर निकलिएगा तो 8x होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है सर, ये निकलेगा 2 रूट से बाहर, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, और x² मतलब रूट के अंदर में 2 वो है, बाहर निकलेगी, वैसे ही कट गया, वैसे ही कट गया। मतलब सिंपल सी भाषा में यहाँ देखिएगा तो आपको 4 दिखेगा। यहाँ से आप इतने के जगह पे हम घेर देते हैं, इतने के जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4, और सर यहाँ पे बच गया √अंडर 1 - 4x² लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे देखिए 4 गो, यहाँ पे 2 गो, माइनस में यहाँ पे प्लस में 4 गो, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2/√अंडर 1 - 4x², जो हम लोग को प्रूव करना था सो प्रूव हो गया, ठीक है। ये dy/dx स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात कर लेते हैं। हम लोग का दिया हुआ है इतना बराबर, ठीक है, गिवन हम लोग को y बराबर इतना, तो आपको प्रूव करके बता देना है dy/dx बराबर 1/2 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे पुट कीजिए x बराबर cos 2 थीटा, तो यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर पहला ना बात यहाँ 2 थीटा सेम रह जाएगा, और इधर जाएगा तो cos इनवर्स x होगा, और यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब वहां पे डाल दीजिए तो आपको y बराबर दिख रहा होगा sin², ठीक है सर, cot इनवर्स √अंडर क्या है, तो सर 1 + cos 2 थीटा बाई 1 - cos 2 थीटा। अब क्या करें, तो आप सर इसे फार्मूला में बैठा दीजिए, तो फार्मूला में बैठाइएगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा sin² cot इनवर्स सर रूट के अंडर में आप इसे बैठाइएगा तो आपको यहाँ बैठ जाएगा क्या सर 2 cos² थीटा बाई 2 sin² थीटा, और सर 2 से 2 कैंसिल, और आप जानते हैं cos² थीटा बाई sin² थीटा आपको रूट के अंदर में हो जाएगा क्या cot² थीटा, और अंदर में 2 है तो सर बाहर में निकालिएगा तो सर एगो लिख लेगा, मतलब यहाँ से sin²
कॉट इनवर्स यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा। सर कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता है तो एक्स यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप ओवरऑल देखिएगा तो साइन स्क्वायर, और ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता है तो एक्स यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप थीटा का मान निकाले थे सर साइन इनवर्स 1/2 क्या निकाले थे, आप इसे लिख लीजिए कॉस इनवर्स x/2। ठीक है सर, लिख लिए। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। किसके रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है dy/dx चाहिए तो हमको x के रेस्पेक्ट में करना होगा। कर दिए सर। यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 सर बाई dx। अब क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, बतियाइए सेम सेम, डिफरेंस तनी मनी। तो यहाँ से आप जानते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है, जिसके ऊपर अगर स्क्वायर रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसके ऊपर में स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो साइन है, और कॉस इनवर्स x/2 के ऊपर भी आप स्क्वायर लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, या साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर जिसके ऊपर स्क्वायर रहे ना आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके ऊपर है, तो सर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 के ऊपर आप स्क्वायर दे दीजिए, या यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ तो इनवर्स ही रहेगा, इनवर्स बाई 2। और सर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप इसको यहाँ कर दीजिए। अब तो समझ में आ रहा है x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर जिसके ऊपर पावर आता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो सर साइन कॉस इनवर्स x/2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। मतलब सर आप इतना यहाँ डिवाइड किए तो आप इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कॉस इनवर्स x/2। अब आप जानते हैं जो त्रिकोणमिति रेशियो के एंगल हो ओकरे रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर कॉस इनवर्स x/2, और सर इतना से फिर आप डिवाइड कर दिए, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1/2 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, तो अब आप इसे ऊपर में सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आइए कर लेते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो x⁴n का डिफरेंशिएशन पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं, तो आपको यहाँ से dy/dx बराबर दिख रहा होगा सर 2 नीचे आएगा, और सर ये एज इट इज रहेगा, और इसके पावर में से 1 घटाएंगे, यहाँ से साइन हो जाएगा और कॉस इनवर्स x/2। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, आप पूरे को आप इसको x मानिए, तो आप इसको x मानिएगा तो आपको साइन x दिख रहा है, और सर x है तो मान लीजिए x के जगह पर आप इतना को x माने तो उसके रिस्पेक्ट में नीचे ही डिफरेंशिएट है, तो आप क्या कीजिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या होता है, तो बोलिएगा सर कॉस x, और x के जगह पे आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स x/2 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, तो सर 1/2 तो रहेगा, इसका अधिकार है, और सर कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, sin 2θ का फॉर्मूला 2 sin θ × cos θ। सर इसी पे इसको बैठा दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ये 2 दिख रहा है, इतना को आप थीटा मानिए, इतना को आप थीटा मानिए, तो दिख रहा है 2 sin θ × cos θ। तो यहाँ से सर साइन होगा और 2 होगा, और सर थीटा के जगह पे हमको cos इनवर्स
कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, ठीक है सर, तो हम लोग उतना लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सर यहाँ 1/2 होगा, सर माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ये से ये कट गया, हाँ सर कट गया। अब आगे, तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या यहाँ पे साइन है, ठीक है सर, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो इसे हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करें, आपके पास उतना तो दिमाग हो ही गया होगा। तो सर आप इसे कन्वर्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग जैसे इनवर्स में आप लोग पढ़े होइएगा, अगर कॉस इनवर्स है तो सर इसे साइन में भी हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस में कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए कॉस इनवर्स बराबर एक्स है, बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, b/h होगा, आप यहाँ से p निकालिएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा, हाँ सर हम लोग लिखेंगे। अब क्या करें, तो आप इतना लिख दिए, तो p/h होता है साइन का, यहाँ से आप लिखिएगा, तो साइन इनवर्स आप p/h लिख सकते हैं, सर p हो गया, ठीक है, और यहाँ से p का मान इतना है और h का मान तो 1 है, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिख दिए, -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये से ये अभी नहीं कटेगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो हम लोगों का एक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर में है, ठीक है सर लिख दिए, इससे कट गया, -1/2 हम लोग का आ गया, हम लोग का -1/2 आ गया, dy/dx बराबर हम लोग का प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्चुअल में वहाँ पे माइनस होगा, माइनस लगा लीजिए, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया गया था रूट के अंदर में अगर 1 + x² दिखे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट x बराबर tan थीटा पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए, ये हम लोगों का गिवन हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और आप सोल्व कीजिएगा, तो पहले आप ये गिवन बराबर लिखिएगा, ठीक है सर इतना, उसके बाद आपको जो फाइंड करना होगा आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है, हम मिटा देते हैं, और यहाँ से अब आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर x बराबर हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो सर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, y बराबर आपको दिख रहा है सर 1/1 + tan² थीटा, अब यहाँ से सर प्लस tan इनवर्स रूट अंडर 1 + tan² थीटा माइनस 1/2। अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, तो यहाँ से आप निकालिएगा sec² थीटा बराबर सर 1 + tan² थीटा, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा सर, इधर रूट चढ़ेगा, चढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, तो सर अब यहाँ पे हम लोग चढ़ा दिए, तो मतलब जहाँ जहाँ हमको दिख रहा है रूट के अंदर में 1 + tan² थीटा, वहाँ पे आप सेक थीटा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो रखिए सर, ये साइन इनवर्स होगा और 1/sec थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप जानते हैं प्लस होगा tan इनवर्स, आपको यहाँ पे x था तो x की जगह पे आपको tan थीटा डालना था, डाल दिए। अब क्या होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
रूट के अंदर में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप सेक थीटा -1/tan थीटा डाल दिए। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से इसे y बराबर साइन इनवर्स हो गया। अब आप इसे सर ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ से cos थीटा आपको दिख जाएगा, दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस होगा यहाँ से tan इनवर्स होगा। ठीक है, आप वहाँ पे एक चीज आप देख रहे होइएगा, सेक थीटा को क्या आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, -1/tan थीटा को आप साइन थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 1 - cos थीटा बाई cos थीटा, अरे ऊपर वाले कैल्शियम लेंगे तो cos थीटा होगा ना। और यहाँ पे इससे ये कटेगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। और सर इधर 1 है, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा यहाँ चल गया, बाई साइन थीटा बाई cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, इससे ही कट गया। मतलब आप ओवरऑल चाहिएगा तो 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। सर यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स cos थीटा। सर अगर साइन थीटा रहता तो हम लोग का डायरेक्ट थीटा बच जाता, नहीं है, कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप तो लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा लिख दिए सर। और यहाँ पे आप जानते हैं tan इनवर्स। अब सर यहाँ पे tan थीटा रहता या tan में कुछ एंगल रहता तो हम लोग को मजा आ जाता, नहीं है, कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता था, लेकिन सर यहाँ पे सोजे थीटा है तो कुछ नहीं होगा, 2 होगा, साइन स्क्वायर भी होगा, बस एंगल आधा हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर 2 sin थीटा बाई 2, अगर 2 रहता तो सोजे थीटा होता, एंगल को आधा करते हैं, और यहाँ पे cos थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, 2 से 2 कट रहा है, ऊपर 2 नीचे 1 कट गया। अब यहाँ से जो कट गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो सर साइन इनवर्स साइन x रहता तो x, यहाँ पे तो π/2 है, माइनस थीटा लिख दिए, प्लस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है tan इनवर्स, सर tan हो जाएगा और θ/2 होगा। कैसे, ऊपर में साइन θ/2, नीचे में cos θ/tan θ/2। और tan इनवर्स ये तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस थीटा प्लस यहाँ से tan इनवर्स tan x रहता तो x, लेकिन यहाँ θ/2 है। देखिए सिंपल सी भाषा में सोचिए, आप -1 रुपया कर्जा में है और यहाँ पे यहाँ ए वो है माइनस में, यहाँ प्लस में आधा है, तो आपको आधा ही बचेगा माइनस में। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं, लगा लिए। अब आपको दिख रहा होगा थीटा बराबर क्या दिख रहा है, तो हम लोग को सर π/2 - 1/2 tan इनवर्स x। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे यहाँ लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो ये dy/dx, और यहाँ से सर तो यहाँ से d π/2 - 1/2 tan इनवर्स x हो गया। आप क्या करें बाई dx, तो आप जानते हैं जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इसका कीजिएगा अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ माइनस रहेगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेगा, आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो आपको ओवरऑल यहाँ से क्या दिख जाएगा, -1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। मतलब आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो -1/2 × 1 प्लस x स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं, इसे किस प्रकार सोल्व करें। तो पहला ना बात, तो सर जो गिवन है उसे हम लोग लिख लिए। अब क्या करें, तो क्या आप यहाँ से cos इनवर्स x⁴ है, तो क्या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं,
तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर बेस सेम है तो पावर हम लोग का जुड़ जाएगा। और सर 1 को 1/3 से जोड़िएगा तो 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 + 1 ओवरऑल हम लोग को 4/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो x × x के पावर 1/3। अगर पावर में कुछ नहीं रहता है तो पावर में 1 रहता है, आप लोग जानते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर जानते हैं। क्या यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा 1, सर दिख रहा है। और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लिख दीजिए इस प्रकार से, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें, तो फिर यहाँ से इनटू, आपको दिख रहा होगा 1 दिख रहा है सर, यहाँ पे आप 1/3 का स्क्वायर लिख दीजिए। कि हाँ सर लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर में वहाँ पे लिख दिए, एक्चुअल में पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम लोगों को 2/3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग इसे आगे सोल्व करेंगे। किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जे एक फॉर्मूला दिख रहा है किसका सर, कॉस इनवर्स में है, तो यहाँ पे कॉस इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो आपको एक चीज का फॉर्मूला दिख जाएगा। क्या चीज, तो सर आप इसको ए मान रहे थे, a × b और √1 - a²। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है और 1 - b का स्क्वायर, तो यहाँ आपको b का स्क्वायर दिख रहा है। और सर इसमें आप देखिएगा तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये कोई दूसरा चीज नहीं, ये कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y, और y के जगह पे क्या है, तो सर x⁴ 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। किसके रेस्पेक्ट में, तो बोलिएगा सर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल x है तो हम लोग का यहाँ से dy/dx। ठीक है सर, dy/dx हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमको कॉस इनवर्स x दिखेगा प्लस कॉस इनवर्स x के पावर 1/3 दिख गया, बाई सर dx। और जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, यहाँ आपको कॉस इनवर्स x/dx प्लस यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉस इनवर्स x⁴ 1/3। ठीक है सर, दिख रहा है, बाई यहाँ dx होगा। और आप लोग तो जानते ही हैं इसका डिफरेंशिएशन, -1 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 x² प्लस क्या सर इसको डिफरेंशिएट कर दे, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो सर इसे कैसे हम डिफरेंशिएट करें। तो पहला ना बात आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, जो इनवर्स के एंगल में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है सर, कॉस इनवर्स x⁴ 1/2, और सर इसके एंगल में 1/2 दिख रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कर दिए, मतलब आप इतना से डिवाइड कर दिए तो आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, dx⁴ 1/3/dx। ठीक है सर, कर दिए। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे सोल्व करके लिख लीजिए। -1 क्या है, 1 - x²। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर पहला ना बात तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस सर माइनस और 1/√1 - x²। x² के जगह पे क्या है, तो सर x के जगह पे हम लोगों का क्या है, तो सर 1x⁴ 1/3, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए 1/3 है, और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ गुना में आपको दिख रहा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, सर पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे, तो पावर को नीचे लाएगा तो 1/3। ठीक है सर, 1/3, और पावर में से 1 घटाइएगा तो आपको क्या दिख जाएगा, 1/3 में से आप 1 घटा रहे हैं, मतलब -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ x के पावर -2/3। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे सोल्व करके लिख दीजिए, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 1 - x² -1/3 आ जाएगा सर। ठीक है, और ऊपर माइनस में है और नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा,
मतलब x के पावर 2/3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 2/3। एक्चुअल में पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे डायरेक्ट आपको dy बाई dx निकालना है, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है। तो गिवन क्या है, तो बोलिएगा सर गिवन तो हम लोगों का है y बराबर साइन इनवर्स सर 6x माइनस 4 रूट अंडर 1 माइनस 4x² बाई आपको 5 दिख रहा है सर, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x। बोलिएगा सर लिख सकते हैं, 3 दूना 6 और x है तो x हो जाएगा। और यहाँ पे आप सर माइनस लिख दीजिए और रूट के अंदर में आपको एक चीज दिख रहा है 4x²। क्या हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ सर लिख सकते हैं, बाई 5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करें, तो आप कुछ मत कीजिए, रूट के अंदर में 1 देखिए 2x को आप x मानिए, तो 1 माइनस x² अगर रूट के अंदर में होता है, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बताए थे, आप साइन थीटा पुट कर लीजिए या कॉस थीटा पुट कर लीजिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप पुट कर लीजिए 2x बराबर साइन थीटा। ठीक है सर, साइन थीटा हम लोग पुट कर लिए, तो यहाँ से आप थीटा का मान निकालने जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा सर, साइन इनवर्स 2x। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आप पुट कर दीजिए, तो सर y बराबर साइन इनवर्स ही होगा ये। अब यहाँ पे 3 साइन थीटा, भाई 3 साइन थीटा ही होगा ना, 2x के जगह पे साइन थीटा हम लोग लिए हैं, तो -4 रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई 5। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें, तो आपको पता होगा एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो ये उधर जाएगा। ठीक है सर, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब आप इसके जगह पे आप चाहिएगा तो सर कॉस थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि फार्मूला के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए क्या होगा यहाँ से ओवरऑल, सर साइन इनवर्स तो रहेगा ही, और यहाँ 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, और बटे 5 है तो बटे 5 ले लिए। अब क्या करें, तो यहाँ से y बराबर सर साइन इनवर्स भी होगा। अब सर ये तो 5 LCM है, मतलब दोनों के बटे में है, तो सर इसे सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आपको 3/5 दिखेगा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस दिखेगा, और यहाँ पे आप 4/5 देख रहे हैं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिए। तो अब सर इसे कैसे सोल्व करें, तो बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आप डिफरेंशिएशन इजी में सीख जाइएगा। देखिए अब आप यहाँ से लेट कर लीजिए, कॉस अल्फा बराबर आप 3/5 को मान लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा साइन अल्फा बराबर 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं सर, कॉस थीटा रहता था या अल्फा हो या बीटा हो, हमको क्या लेना देना है, कॉस है तो हमको b/h फार्मूला लगेगा, और सर यहाँ से p निकाल लेंगे, रूट अंडर हम लोग h² माइनस b² करके वहां से p निकाल लेंगे, तो हम लोग का साइन थीटा बराबर या साइन अल्फा बराबर हम लोग का p/h होगा फार्मूला, वहां पे बैठा देंगे, हम लोग का ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें सर, तो अब आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए, जहाँ 3/5 दिख रहा है वहां पे कॉस अल्फा, और जहाँ आपको 4/5 दिख रहा है वहां पे साइन अल्फा। आपका सवाल होगा सर हम क्यों डाले, हमको डालने से क्या फायदा, तो फायदा ही फायदा है। देखिए तो यहाँ आपको साइन इनवर्स दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब यहाँ पे आप डालिए कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा,
डाल दिए। अब यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, माइनस। अब यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा डाल दिए। क्या डाल दिए? 3/5 की जगह पे कॉस अल्फा, 4/5 की जगह पे साइन अल्फा। अब आप इसे ए मानिए और इसे आप बी मानिए। आपको एक चीज दिख रहा होगा। क्या चीज सर हमको दिख रहा है? तो सर यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, हम लोग का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ से आप निकालना चाहिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन इनवर्स साइन, आप ए मानिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन ए माइनस बी का, मतलब साइन थीटा माइनस अल्फा का। सर साइन इनवर्स एक्स रहता, साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो हम लोग का एक्स, लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा होगा। कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। आपको थीटा के माने यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? साइन इनवर्स 2x, और सर अल्फा तो वैसा ही रह जाएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। कर दीजिए सर, कर दिए। dy/dx बराबर, सर जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, यहाँ से हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, बाई dx माइनस डी अल्फा। और आपको पता होगा जो अल्फा यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है, तो उसका तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा सर? डी साइन इनवर्स 2x। सर एंगल में हमको 2x दिख रहा है तो हम 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और इतना से सर भाग किए हैं तो आप गुना कीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर कीजिएगा और x का डिफरेंशिएशन, और सर इसका तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं? तो बोलिएगा सर जानते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है सर? 2 है, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपको 2 दिख जाएगा। ओवरऑल 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर हम लोगों का यही आंसर होगा।